ड्यूरिंग लाइन बनाई हुई है, ये मीर अब्दुल रहमान ने उस वक़्त अंग्रेज़ों के तो प्रेशर में आके की थी। उसने अंग्रेज़ों के प्रेशर के ऊपर आके तो ये सरहद कायम की। तो फिर अब आप ये बताएं कि अगर उसने अंग्रेज़ों के प्रेशर के ऊपर आके अपने मुल्क का हिस्सा छोड़ दिया, तो वो आपका वो वाला मिथ कहाँ गया? ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स और द मोस्ट ब्रेवेस्ट और नोबडी कैन फाइट विद यू एंड वी एवरीथिंग। नेवर बाउ टू एनीवन वाली चीज़ों की बात, हाँ बिल्कुल। आपने एक अंग्रेज के प्रेशर के ऊपर आके तो अपना इलाका ही दे दिया कि जाओ भाई, और ना सिर्फ ये इलाका दिया और भी बहुत सारा इलाका दिया। सो दिस इज व्हाट हैपेंड देन। इंटरेस्टिंग एक और इसका एस्पेक्ट ये है कि देखिए जी, आपको प्रॉब्लम है पाकिस्तान और अफगान सरहद के साथ, ठीक है जी, कि ये जो दरमियान में सरहद है ना, इसका फैसला कौन करेगा कौन नहीं करेगा, और ये फर्जी सरहद है और हम ड्यूरेंट लाइन को मानते हैं और हमें प्रेशराइज करके, जिस हमारे अमीर अब्दुल रहमान ने किया वो प्रेशराइज होके किया, और ये वो आप ताजिकिस्तान के साथ अपनी सरहद को मानते हैं? द क्वेश्चन इज दैट अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जो सरहद है, क्या ये लोग उसको मानते हैं? मतलब वो भी तो एंग्लो रशियन बॉर्डर था ना, वो उनकी जो वहाँ पे बनाई हुई थी, जो बाउंड्री कमीशन था, वो एंग्लो रशियन बाउंड्री कमीशन था, जिसने ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद क्रिएट की थी। और ये देखें, इनकी जो उज़्बेक सरहद है वो भी उसी अमीर ने साइन करके दिए थे, अमीर अब्दुल रहमान ने। वो भी उसी दौर में उसी टाइम पीरियड में हुई, ये भी इसी टाइम पीरियड में हुई। अब 1893, एक 139 ईयर्स, अराउंड 130 ईयर्स प्लस ईयर्स पहले जो सरहद थी, हम उसको उसको मानते हैं, हम उस सरहद पे वापस जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल एक वही कॉन्सेप्ट है जो शायद इसराइल का कॉन्सेप्ट होगा या इंडिया का अखंड भारत का कॉन्सेप्ट होगा, या उस वक्त से 100 साल में कितनी सारी सरहदें बन गई और सब कुछ हो गया और मुल्क तब्दील हो गए, सब कुछ। और लेकिन अब आप इसके ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं, तो देयर इज सम मोटिवेशन बिहाइंड इट सर्टनली। और वो भी इतने अहम टॉप पॉइंट के ऊपर जिस वक्त पाकिस्तान आपसे ये कह रहा है और आप इस बात पे मान भी रहे हैं कि आपके पास दहशतगर्द मौजूद है। आपके लिए सबसे बड़ा मैटर ये है कि जी हम ड्यूरल लाइन के ऊपर बात करें।